आज की वाणी अव्यक्त वाणी है 26 जनवरी 1995 रिवाइज कोर्स। और आज की डेट आपको पता ही है 2 जुलाई 2023। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम बाबा ने पहले सुनाए थे। आज बाबा कह रहे ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बरदार और वफादार। आज बाबा ने इस पर विशेष फोकस किया कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में शिव बाबा के कार्य के प्रति, शिव बाबा के बच्चों के प्रति, शिव बाबा के प्रति क्या वफादारी रही, क्या फरमा बरदारी रही। आज बाबा शिव बाबा हमें समझा रहे हैं, सुना रहे हैं इस मुरली के माध्यम से। तो आइए ध्यान दें और ऐसा महसूस करें कि बाबा हमारे सामने अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में, और हम बैठकर बाबा की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को, शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चे सभी हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं, एक जैसे नहीं है। लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। स्नेही बच्चों को रिटर्न का स्नेह क्या रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग बच्चों को प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है, लेकिन स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा नहीं है ना, यथा संभव तथा शक्ति है। तो यथा होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी विजय कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते, लेकिन तुम बच्चे जानते हो स्नेही आत्माएं सहयोगी भी होती हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं। शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। जो शक्तिशाली है, स्नेही होना एक बात, लेकिन शक्तिशाली होना और गजब की बात है। देखो बच्चे, बाप को दोनों ही बच्चे अति प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना भी सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार के रूप में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। देखो बच्चे, अधिकार देने में बाबा कम या ज्यादा नहीं देते। एक और बात, बाबा का वर्षा क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, दिव्य गुण और बाबा की दी हुई दिव्य शक्तियां, ये है वर्षा। सतो प्रधान सतयुग दुनिया का वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो सभी को मिलेगा, भले कम पद हो, ऊंचा पद हो, लेकिन संगम का जो वर्षा है वो यही है। तो बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को दे देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा कभी अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बच्चे स्वतः ही बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग से ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते ना बच्चे। पढ़ाई सभी की एक है और पालना भी सभी की एक है। पांडवों को अलग अलग पालना दी जाए, शक्तियों की अलग अलग हो, ऐसा होता है क्या यहाँ पर? जो मुरली बहनों के लिए वही मुरली भाइयों के लिए, जो मुरली बुजुर्गों के लिए वही बच्चों के लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो सबको एक जैसी पढ़ाई और पालना मिलती है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरतन, कहाँ 16,000, फिर 108, कितना अंतर हो गया बच्चे। ये अंतर क्यों हुआ जानते हो? ये अंतर क्यों हुआ जानते हो? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। विशेष बाबा इशारा दे रहे हैं। गुरु नानक जी की भी बात याद आती है। एक और बहुत सारी स्टोरी बनी हुई है भक्ति मार्ग में। तो
और बहुत जीवन उपयोगी बातें हैं कि एक व्यक्ति को उसकी किस्मत में 10 बोरी अनाज था, उसने कहा भाई 10 के 10 दे दो, और उसने पुण्य कर्मों में लगा दिया, कुछ नहीं बचा। तो अगले दिन फिर 10 आ गई। बोला भाई ये क्या, तुम तो कह रहे थे 10 ही बोरी। बोला अब हम क्या करें, भगवान ने भी कहा हम क्या करें, हमने उसका किस्मत का तो दे दिया, लेकिन उसने जो लोगों की सेवा में लगा दिया तो इसलिए उसका बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब 10-10 रुपए दिए माता पिता ने अपने 2 बच्चों को। अब एक बच्चा है 10 रुपए लेकर के डब्बी में बैठ गया, चुपचाप खुश हो रहा है, उन्हीं 10 के 10 ही है ना, बढ़ रहे ना घट रहे हैं। लेकिन एक ने 10 को बिजनेस में लगा दिया, 10 लोगों को नौकरी मिल गई और 10 गुना कार्य बढ़ा लिया धीरे धीरे मेहनत करके। तो आइए बताइए समझदार, तो अपने ज्ञान गुण शक्तियों को जितना लोगों की पालना में लगाओगे, बाबा के कार्य में सेवा में सफल करोगे, उतना ये बढ़ता है। तो बाबा बता रहे हैं इस बात को। देखो बच्चे, पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसी में अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे लेकिन कर्म में आने में बच्चे बहुत फर्क पड़ जाता है। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना, तो तीसरा कदम सुनो। सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमाबरदार बने, जो फरमान किया उसको जीवन में धारण किया। जो फरमाबरदार माना आज्ञाकारी सपूत बच्चा, हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों में वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया, लगाया। लास्ट दिन तक भी, लास्ट समय तक संकल्प बच्चों के प्रति कार्य में लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप बने। यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल प्रैक्टिकल सेवा में लगाकर दिखाया। तो बच्चे, इसको कहा जाता है फरमाबरदार। नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। याद और सेवा में सदा बाप समान रहो, अर्थात निरंतर, कभी अंतर ना रहे, गैप ना हो। शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे बन करके रहो। तो आदि से लेकर अंत तक दोनों ही फरमान, यानी याद और सेवा, दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना, स्नेह की निशानी होती है फॉलो करना। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति कार्य में लगाया। रात्रि में जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, हम सब ने भी सुने। दादियों के मुखारबिंद से, विशेषकर हमारी मनोहर इंदिरा दादी के मुखारबिंद से यज्ञ का इतिहास जो हम सुनते थे, वाह, आज भी वो झलकता है। ऐसा लगता है कि हम सामने सामने वो सीन देख रहे हैं। तो चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी ना? नहीं सुनी तो आजकल सोशल मीडिया पर आप, आजकल बहुत सारी ऐप ब्रह्मा कुमारी की निकली हैं, आप उसमें बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी 1, 2, अब तो 3 भी निकल गई शायद। तो ये 1, 2 पढ़ना तो बहुत जरूरी है। और अब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप बुक्स खरीदो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कागज पे जो प्रिंट चीज पढ़ते हैं वो हमारे ब्रेन में छप जाती है और एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, बार बार। और अपने आप को देखो कि मैं उसी दुनिया में हूँ, उस समय में चले जाओ। तो बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाप की कहानी सुनी ना, तो फॉलो फादर किया, सिर्फ सुन लिया। सुनना अर्थात करना। तीसरा कदम, जी हाजिर सदा हजूर और हाजिर नाजिर। बाबा को हमेशा अपने अंग संग महसूस किया, हजूर को अपने सामने हाजिर महसूस किया
और उस हजूर के सामने खुद को हाजिर नाजिर रखा। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा हाँ मेरे मीठे बच्चे हाँ। तो मन की स्थिति सदा हाजिर और नाजिर अनुभव की, सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हाजी का पार्ट बजाते रहे। तो बच्चे बाप कहते हैं प्यार का सबूत दिखाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया, हाँ बच्चों के लिए आ गया है। प्यार करते हो प्रभु से, परमात्मा से, भगवान से, तो उसका सबूत बाबा कहते हैं। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का भी नहीं। मेरे दिल में देख लो क्या फाड़ कर दिखाऊं, जैसे हनुमान ने किया था, क्या सुनाऊं क्या करूं। बच्चे ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन बाप कहते बच्चे कर्म की धरनी पर श्रेष्ठ कर्मों के बीज बो करके सबूत बनकर दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, उनके कदम पर कदम रखना। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तो तीनों में सदा फॉलो फादर करो। चेक करो हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी नजर आता है। चेक करो बच्चे, रिजल्ट में देखा जाता है। अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं, तो उन्हों को फॉलो फादर कहें क्या? अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में कैसे रखेंगे बच्चे? अभी देख रहे हो। हाँ, ये जब जब बाबा की मुरली में लाइन आती है, मुझे एक बहुत ही सुंदर हंसी की ही बात है, उसमें किसी को टोंटिंग में हम किसी को कुछ कहें वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे अब समय बीत गया कई वर्ष पहले, तो अनेक आत्माओं ने अपने सेंटर्स पर बड़े बड़े बोर्ड टांग दिए कि अब भगवान के जाने का समय आ गया, फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। ये बात बहुत अच्छी है, गाइडलाइन को फॉलो करना मधुबन की बहुत अच्छी बात है। ईश्वरीय महावाक्य जो थे, आज्ञा थी बाबा की कि बच्चे आप बोर्ड लगा दो कि अब भगवान के जाने का समय आ गया, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या हमने भी कुछ सोचा कि संसार को तो बता रहे हैं लेकिन हम भी कुछ कर रहे हैं, या वही मेरा तेरा छीना झपटी, ये मेरा घर ये तेरा घर, ये मेरे स्टूडेंट ये तेरे स्टूडेंट, हाय हाय रे क्या? तो आज बाबा ने वही बात कही, इसलिए मुझे नजर आया, याद आया, मुझे ऐसी आत्माओं पर, अपने ही बहन और भाई हैं, तरस पड़ता है बस, और कुछ नहीं। और अपने पर भी तरस पड़ता है कि बाबा हमें ऐसी बुद्धि कभी मत देना बस। बाबा कहते हैं समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन जानते हो ना अब तो प्रकृति भी सूचना दे रही है, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप दिखाते जा रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो ना, अपने भाषणों में सबको कहते हो ना कि समय आ गया आ गया, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को ही कहते हो? दूसरों के लिए ये सब ज्ञान है, अपने लिए भी है या सिर्फ दूसरों के लिए? बाप पूछ रहा है। देखो बच्चे, दूसरों को कहना अति सहज होता है, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या चल रही है। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। किस बात पर मुस्कुराते जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता तो होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया का साया यानी माया का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है तो ये सोचते हैं कि अरे ये तो सब चलता है। हाँ, चलता कुछ नहीं है, जिन्होंने चलाया वो खुद चले गए, याद रखो, इसलिए चलाओ मत। बाबा कहते हैं
कि कहते हैं ये तो सब चलता है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है, तो बाप दादा क्या करेंगे, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना बच्चे। तो ऐसे बच्चों की स्मृति का स्विच किधर जा रहा है वो देख करके मुस्कुराएंगे ना। भाई बाप बाप है, बड़ा भी है, बड़े से भी बड़ा है, तो मुस्कुराएगा ही। शिव बाबा को क्रोध आए ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर बेकार हो गया ना। तो गुस्सा तो नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे ना। देखो बच्चे, बाबा ने क्या कहा, साधनों ने आराम पसंद बच्चों को आजकल ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदिकाल के पुरुषार्थ, आदिकाल की सेवा, आदिकाल के उमंग उत्साह को बच्चे चेक करो, क्या था चेक करो। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में चले थे, क्या हमारा जीवन था, क्या हमारी सोच थी, क्या हमारी कार्यशैली थी। फटाफट फटाफट भूखे प्यासे और सेंटर में भाग गए, कंपनी से आकर के 2-2.5 घंटे वहां सेवा की, जो भी कार्य बाबा ने दिया, उसके बाद फिर घर गए, फिर बनाया खाया, सो गए, 5 बजे भोजन पानी बना के फिर सबसे पहले जाके क्लास में उपस्थित हो गए। याद करो, बाबा कहते हैं, मैं भी याद करता हूं, आप सब भी याद करो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अपने उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था, आरंभ पसंद थे क्या, नहीं ना। और अभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है बच्चे। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरे को निकाल कर फेंको। मानसिक विचारधारा जो ऐसी लग्जरीज बन गई है उसको हटाओ। पटरानियां बनो, पटराने बनो, भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति ऐसी उच्च कोटि की हो, कोई साधन मिले ना मिले, लेकिन मुझे बाबा के कार्य में वही मौलाई मस्ती से लगे रहना है। देखो, आदि सेवा के समय में साधन तो नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही, विचार करो। यज्ञ के आदिकाल में भी और अपने जीवन के आदिकाल में भी, जब बाबा का बच्चा कोई बनता है, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ता है, उसके जीवन बहुत सारी उपलब्धियां आने लगती हैं, फिर वो आलसी बन जाता है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं, यज्ञ में भी शुरू में कुछ नहीं था, मतलब आदिकाल में क्या साधना 14 वर्ष की, और उसके बाद भी हम सब देखते हैं कैसे कैसे तपस्यारत रहे ब्राह्मण, और उसकी रूपरेखा भी देख रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, जिस आदि की साधना ने ये वृद्धि की है, जिसको देख रहे हो, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप ही जाता है। तो साधना है बच्चे बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज विस्तार में छिपने नहीं दो बच्चे। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो, हमारी तपस्या नष्ट ना हो सुविधाओं में, साधनों में आकर के। और इसका जीता जागता सबूत हमने देखा, हमारा यज्ञ कितना भी आगे बढ़े, मधुबन में नई नई बिल्डिंग, नई नई चीजें, लेकिन वहां पर दिन रात भट्टियां और ये सब चलता ही रहता है। देखो बच्चे, ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के बहाने भी बनाता है। पहले तो बीमारी होती थी, पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो क्या आपको अपनी बीमारी याद आती है? नहीं ना। लेकिन सेवा के और अगर आपको कोई इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, दूसरे को करने देते हैं, तो क्या करने देंगे? नहीं ना। उस समय बुखार, सिर दर्द कहां चला जाता है। और जब सेवा कोई नापसंद वाली हो तो क्या होता है? कहते हैं सिर में दर्द आ गया, पेट में दर्द आ गया। सुनाया था ना पहले, बाबा हर चीज को बहुत सुनाया था ना। बहानेबाजी में भी कुछ न कुछ कहते रहते हैं। बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी लगाओ थर्मामीटर, चेक करो कितना बुखार है। लेकिन सिर दर्द और पेट दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा तो कहेंगे हमारे पेट में दर्द है। वाह, बाबा को सब पता है कैसे कैसे बहाने मारते हैं ब्राह्मण। तो बच्चे, ये अलबेलेपन के बहाने हैं। और जानते हो, अलबेलापन अर्थात आलस्य छठा और महाविकार है।
बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी माया ने ब्राह्मणों में इमर्ज कर दी है। तो बाप दादा देख रहे थे सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत भी दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में भी आना है? पूछ रहे मधुबन तक तो आए अच्छा है, लेकिन वतन की भी तैयारी करो। क्या करना है बच्चे? मधुबन में पहुंचे उसकी तो मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे बच्चे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें। बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों जैसी बन जावे। और फरिश्तों का अर्थ है डबल लाइट रहने वाले। फरिश्ता मतलब फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट, हल्के भी और लाइट माना शक्तिशाली भी और लाइट माना हल्का भी। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति यानी पावरफुल लाइट रहे। अभी स्वयं को स्नेह के साथ बच्चे इतना शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी कह करके अलबेलेपन में मत आओ। बाप दादा देखते हैं अलबेलापन ज्यादा आजकल बच्चों में आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, चलता कुछ नहीं। एक दो को कॉपी मत करो बच्चे, बाप को कॉपी करो, फॉलो फादर है। कहते बड़े भी ऐसे हमने उनको देखा, क्यों? बाबा ने कहा कि उनको देखो। नहीं, अपनी करनी अपना फल आज नहीं तो निश्चित कर, तो अपनी करनी को बनाओ बढ़िया। बाबा कहते देखो बाप को कॉपी करो, एक दो को कॉपी मत करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी आजकल ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, नजदीक की नजर कमजोर हो गई, दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? नजदीक की नजर को तेज करना है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ जी करते हो, बाप दादा को हाथ उठा करके भी खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे बच्चे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना। अच्छा, सभी सेंटर्स का भोग भी देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग लगाते हो या खुद ही खुद खा जाते हो? तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमाबरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना। चौथा कदम है वफादार, है ना? फरमाबरदार वफादार। वफा क्या होती है और बेवफा क्या होती है? देखो बाबा जी सिखा रहे। वफादार कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के साथ बेवफाई नहीं करना, बाप के बेवफा नहीं बनना। कुछ भी हो बाबा, मैं वफादारी से आपके कार्य में जीवन भर लगी रहूंगी, लगा रहूंगा, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो संकल्प करता है उस पर भगवान कुर्बान, और जिस पर भगवान कुर्बान हो उस पर दुनिया क्या चीज है? कुछ भी नहीं। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प में भी देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करें। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आई तो उसको वफादार नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप को देखा ना, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं गया, एक बाप सब कुछ, इसको कहा जाता है वफादार बनना। अगर पदार्थ भी आकर्षण, साधनों की भी आकर्षण, तो बच्चे साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी पूजनीय नहीं बनता। गायन है ना, खंडित मूर्ति कहाँ पूजी जाती है? इसलिए बाबा ने कहा संकल्प खाने पीने पहनने ओढ़ने में भी अगर बुद्धि जा रही बाबा से हटके तो भी खंडित हो गया। ये ध्यान रहे। कई आत्माएं बेचारी भोली भाली होती, इन चीजों को नहीं समझती। तो जब बाबा की मुरली सुनते 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 फिर वो अवस्था बन जाती है। बाबा कहते देखो बच्चे, तो आकर्षण संकल्पों की भी जरा सी भी ना हो। अगर जरा भी किसी के प्रति झुकाव हुआ, पर्सनल झुकाव हुआ, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवाओं के ऊपर, चाहे उसके अच्छे संस्कारों के ऊपर, अगर एक्स्ट्रा विशेष व्यक्ति वैभव के ऊपर आकर्षित हुआ मन,
तो वफादार की लिस्ट से खंडित हो जाएगा। तो चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं बने हैं, पूजनीय बन रहे हैं ना। कहां एक्स्ट्रा लगाओ झुकाओ तो नहीं होता, संकल्प मात्र भी झुकाओ नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी अगर है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो बोलो बच्चे, चेक करना आता है या चेक करना ही नहीं आता तो चेंज कैसे करेंगे? किसी के अंदर बहुत अच्छाइयां भी हैं, अच्छा तो क्या हुआ, वो अच्छाइयां कहां से धारण की? विचार करो, ईश्वर से उसने अच्छाइयां दी, आप भी लो उसकी अच्छाइयों को देख के अपने जीवन में धारण करने की मेहनत करो, ना कि उसके ऊपर मियां मिट्ठू यानी कुर्बान होने की वो मत सोचो। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प धारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है साक्षीपन की स्थिति द्वारा। ये बहुत जरूरी है और अक्सर करके हम इस सीट पर सेट हो नहीं पाते या बहुत समय लगता है। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। और जबकि योगी जीवन के लिए ये साक्षीपन की सीट बहुत जरूरी है। कितनी जरूरी है, क्या है, सुनो। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनाती है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो। अगर साक्षीपन ना हो तो हिल जाएगा छोटी छोटी बातों में। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी, मालिक देह की, देह से भी न्यारे। देह में कुछ जो भी हो रहा है होगा, लेकिन फिर भी हम इसको साक्षी दृष्टा होकर के देखें। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति की सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। ऐसी साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह मूल अभ्यास है। आज बाबा ने साक्षीपन की स्थिति में स्थित होने को कहा, यह है मूल अभ्यास आत्मा का। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, है ना। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे बच्चे। आज का स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। पुनः आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति, गुड मॉर्निंग। 2-4 दिन मैं आपके बीच नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप महसूस तो कर ही रहे होंगे। किसी विशेष शारीरिक व्याधि के कारण से आप सब तक आपकी सेवाओं में उपस्थित नहीं हो पाया। अब आशा ही नहीं, पूरा मुझे विश्वास है, हर रोज आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, आपकी सेवाओं में समर्पित होते रहेंगे। पुनः आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।